रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई आम नौसैनिक ऑपरेशन नहीं था, ये था भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल, और हर एक गलती पूरे देश को अंधेरे में धकेल सकती थी। साल 2026, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अचानक युद्ध में बदल गया। मिसाइलें आसमान चीर रही थीं और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। यही वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और भारत के लिए ये एक जीवन रेखा है। भारत के तेल टैंकर जो खाड़ी देशों से एलपीजी और कच्चा तेल लेकर लौट रहे थे, अब एक ऐसे रास्ते में फंस गए थे जहां हर पल खतरा मंडरा रहा था। ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक और समुद्र में बिछी माइनें, हर दिशा में मौत का साया था। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। अगर ये सप्लाई रुक गई तो सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पूरा देश प्रभावित होगा। निर्णय लिया गया, भारतीय नौसेना को तुरंत एक गुप्त मिशन पर भेजा जाएगा। मिशन का नाम आधिकारिक तौर पर कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन इसका मकसद साफ था, हर हाल में भारतीय टैंकरों को सुरक्षित घर लाना। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई और कई स्टेल्थ फ्रिगेट्स बिना किसी शोर के अरब सागर की ओर बढ़ने लगे। यह सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन नहीं था, यह एक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश था। जैसे जैसे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। रडार स्क्रीन पर अजीब हलचल दिख रही थी। अनजान ड्रोन, तेजी से चलती छोटी नावें और दूर कहीं आसमान में चमकती मिसाइलों की लकीरें। हर सिग्नल, हर मूवमेंट शक के घेरे में था। एक भारतीय टैंकर जिसका नाम गुप्त रखा गया, पहले से ही उस क्षेत्र में फंसा हुआ था। उसका कप्तान लगातार संदेश भेज रहा था, हमारी लोकेशन ट्रैक की जा रही है, हमें तुरंत सहायता चाहिए। समुद्र शांत दिख रहा था, लेकिन उसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ खतरा छिपा था। भारतीय नौसेना ने एक साइलेंट एस्कॉर्ट फॉर्मेशन अपनाया। जहाजों की लाइट्स बंद, रेडियो साइलेंस और हर क्रू मेंबर पूरी तरह अलर्ट। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। रात के करीब 2 बजे अचानक एक अलर्ट बजा, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन इनबाउंड। ड्रोन तेजी से टैंकर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड का समय था। आईएनएस चेन्नई के डेक पर खड़े जवानों ने तुरंत एक्शन लिया। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हुआ और कुछ ही पलों में आसमान में एक तेज धमाका हुआ। ड्रोन हवा में ही खत्म हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में ऐसे कई ड्रोन और संदिग्ध मूवमेंट्स देखे गए। हर बार भारतीय नौसेना ने बिना गलती के जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा समुद्र के नीचे छिपा था, माइन। ये छोटी लेकिन घातक विस्फोटक जहाज को एक झटके में खत्म कर सकती थी। एक सोनार ऑपरेटर ने अचानक रिपोर्ट दी, संभावित माइन डिटेक्ट हुई है। अब हर सेकंड कीमती था। अगर टैंकर उस रास्ते पर आगे बढ़ता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। तुरंत एक नया रूट तय किया गया, लेकिन यह रूट लंबा था और खतरे से भरा हुआ। इसी बीच एक और खबर आई, क्षेत्र में एक मिसाइल लॉन्च हुई है। टारगेट अभी स्पष्ट नहीं। आईएनएस कोलकाता के कमांड सेंटर में तनाव अपने चरम पर था। इंटरसेप्शन के लिए तैयार रहो। कुछ ही सेकंड में रडार पर एक तेजी से आती वस्तु दिखाई दी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और फिर भारतीय नौसेना का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। एक सटीक वार और मिसाइल हवा में ही नष्ट। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हमला कर रहा है, कब करेगा और क्यों, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ये एक शैडो वॉर था जहां हर तरफ खतरा था, लेकिन कोई चेहरा नहीं। दिन निकलने लगा, लेकिन राहत अभी दूर थी। टैंकर धीरे धीरे सुरक्षित जोन की ओर बढ़ रहे थे, और उनके चारों ओर भारतीय नौसेना एक अदृश्य ढाल बनकर खड़ी थी। हर एक नाविक जानता था कि अगर वो असफल हुए तो सिर्फ एक मिशन नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कई दिनों तक ये ऑपरेशन जारी रहा। नींद कम, खतरा ज्यादा और हर पल एक नई चुनौती। लेकिन अंततः वो पल आया जब पहला भारतीय टैंकर सुरक्षित भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। कोई जश्न नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, बस एक खामोश संतोष कि मिशन सफल रहा। धीरे धीरे बाकी टैंकर भी सुरक्षित लौट आए। देश में एलपीजी की सप्लाई जारी रही, पेट्रोल पंप खुले रहे, और आम लोगों को शायद कभी पता भी नहीं चला कि वो कितने बड़े खतरे से बचकर निकले हैं। ये मिशन इतिहास के पन्नों में शायद कभी विस्तार से न लिखा जाए, लेकिन उन नाविकों के लिए जिन्होंने अंधेरे में बिना नाम और पहचान के देश की सुरक्षा सुनिश्चित की, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक वादा था,
एक ऐसा वादा जो समुद्र की गहराइयों में निभाया गया ताकि जमीन पर जिंदगी सामान्य बनी रहे। और शायद यही एक सच्चे सैनिक की सबसे बड़ी पहचान है। वो लड़ता है, जीतता है और फिर खामोशी से गायब हो जाता है।